नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 22 जून 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले एक रिक्रूटमेंट की जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा कुछ पदों के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जैसे कि माली, स्वीपर, भृत्य, रसोईया, धोबी इत्यादि इत्यादि। इसके लिए आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2020। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाकर। आपको पता होगा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में है। इसके अलावा यह जो विज्ञापन है ये ग्वालियर पीठ के द्वारा जारी किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में कंपनी कौन सी बन गई है। तो भारत देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। हाल फिलहाल में यह जो कीर्तिमान है यह इनके जो शेयर की बढ़ोतरी हुई है लगभग 6% के आसपास, 1800 रुपए के आसपास में शेयर की कीमत पहुंच चुकी है रिलायंस के। इसी से इनका मार्केट का ग्लोबलाइजेशन या कैपिटलाइजेशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारत देश की कंपनी 11 लाख करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राफ कैसे फरवरी 2007 में सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए का था मार्केट कैप और अब ये 11 लाख करोड़ रुपए का कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के इतने बड़ा टर्नओवर नहीं है जितना कि भारत देश की रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो गया है। मुकेश अंबानी की यह कंपनी है। अधिकतर जो मोबाइल फोन है जियो कंपनी यह भी इसी रिलायंस की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत कब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निकाय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो भारत देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है अगस्त 2021 में। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों से ही जो इंग्लिश का अल्फाबेट है उसी के अनुसार चुने जाते हैं और प्रत्येक सदस्य को बारी बारी से एक एक माह मिलता है। यही माह भारत देश को मिल रहा है अगस्त 2021 का। आपको पता है भारत देश के स्थायी प्रतिनिधि यूएन में है टीएस त्रिमूर्ति। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारत देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। साथ में 3 देश और थे, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। 2 साल के लिए भारत देश को सदस्यता मिली है। टोटल 10 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। इसके अलावा 10 जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। उन्हीं 10 में से एक भारत देश भी बन गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, इन्हें इस NIPFP का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है क्या NIPFP? यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है भारत देश के। यह नई दिल्ली में स्थित है। इनकी जो नियुक्ति है यह 4 साल के लिए हुई है। हाल फिलहाल में इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, इन्हीं की जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है। आपको याद होगा 2018 में इन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया था। आप देख सकते हैं उर्जित पटेल जी को। और NIPFP का जो लोगो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसको साथ में भारत देश के हाल फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को 25वें नंबर के गवर्नर हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन रुपए ऋण देने की पुष्टि की है। तो 750 मिलियन रुपए मतलब लगभग 5000 करोड़ रुपए AIIB के द्वारा भारत देश को दिए जाएंगे। भारत देश में टोटल उन्होंने ये कहा था कि हम 3 बिलियन डॉलर देंगे। उसी के साथ में यह जो आपातकालीन प्रतिक्रिया ऋण है वो इस समय पर जारी किया गया बेसिकली कोविड-19 की वजह से। आप हेडक्वार्टर को देख सकते हैं AIIB के। आपको पता है यह हेडक्वार्टर चीन बीजिंग में पड़ता है। हाल फिलहाल में जो इसके अध्यक्ष बने हैं जिन लिकुन, आप देख सकते हैं जिन लिकुन जी को। मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रश्न बनना ही चाहिए, इनके अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आपको याद होगा, मैं यहीं पर आपको एक चीज और बता देता हूं कि G20 ग्रुप ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की बात कही थी। तो देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है, 21 बिलियन डॉलर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 21 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना
बनती है। एक तो हो गया आपका AIIB, कितना दिया उन्होंने, 5,000 करोड़ रुपए दिया। इसके अलावा इसके अध्यक्ष जिन लिकुन, इसके अलावा G20 ने दिया $21 बिलियन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इट मीन्स PM स्वनिधि के लिए किसके साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने सिडबी के साथ में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो योजना है यह आवास मंत्रालय के मार्गदर्शन में सिडबी के द्वारा जारी की जाएगी। जो सिडबी के प्रमुख हैं मोहम्मद मुस्तफा, आप इनको देख सकते हैं। सिडबी से बहुत क्वेश्चन आता है, जो प्रमुख है वो पूछे जाते हैं। आप सिडबी का लोगो देख सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो फुल फॉर्म है ये भी आपसे पूछा जाता है। साथ में आप देख सकते हैं भारत देश के शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं कि PM समविधि योजना जो कोविड-19 की वजह से जो स्ट्रीट वेंडर्स, जो रोड में जो गरीब लोग खाना बेचते हैं या किसी भी चीज़ का कोई भी छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, मुख्यतः भीड़ पर आश्रित होकर, इनके लिए सरकार के द्वारा 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना की शुरुआत की थी, PM स्वनिधि योजना की, जिसके तहत 10,000 रुपए पैसे देना था और एक साल के अंदर अंदर कुछ बिल्कुल मामूली किस्तों में से चुकाने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा। तो भूलिएगा मत, PM स्वनिधि योजना। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस R&D पोर्टल, इट मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? तो यहां देखिए, सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है यह। सत्य, आपसे फुल फॉर्म तो नहीं पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कोयला मंत्रालय की तरफ से किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो सत्यभामा पोर्टल की शुरुआत की गई है। मुख्यतः NIC, जो NIC है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसी के द्वारा यह पूरा का पूरा कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सत्यभामा पोर्टल। मिनिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड क्या है, कोयले से संबंधित मिनिस्ट्री है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, इट मींस अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक इंटरनेशनल वेबिनार, एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था। यह किसने किया? तो भारत देश के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इस इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट का जो एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसका उद्घाटन किया गया था। 2 दिवसीय कार्यशाला थी। 16 से ज्यादा देशों के 81 से अधिक जो सिविल सर्वेंट, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके द्वारा क्या है, इसमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेशन किया गया था। आप देख सकते हैं कितने सारे देशों के भारत देश में मेहमान आए हुए थे मीटिंग में भाग लेते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। 2 कंपनियां हैं, ऑटोटेक ओजू और मेस्ट्रो ओजूस, इनके क्या है, खनिज व्यवसाय के अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी गई है। अधिग्रहण के लिए मंजूरी, ध्यान दीजिएगा। और अधिग्रहण के लिए मंजूरी देता है भारत देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो अब ये दोनों कंपनियां मिल जाएंगी। इनकी संयुक्त कंपनी का नाम होगा मेस्ट्रो ऑटोटेक। आप देख सकते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में दोनों कंपनियों का विलय। और आप साथ में देख सकते हैं AK गुप्ता जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये क्या है, एक नया मल्टीमीडिया अभियान, लीडर्स चॉइस भी इसके नाम से यह जारी किया जाएगा। सौरभ गांगुली को आप जानते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, साथ ही साथ हाल फिलहाल में वो BCCI के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है, साथ ही साथ बेंगलुरु फुटबॉल क्लब जो है उसके भी कप्तान हैं। JSW के सीमेंट के MD है पार्थ जिंदल और CEO है नीलेश नरवेकर। आप देख सकते हैं सुनील छेत्री को, साथ में सौरभ गांगुली को। आपको याद होगा IIFL इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था रोहित शर्मा को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हो गया है, वे किस लिए संबंधित है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वयोवृद्ध अर्थशास्त्री थे, ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं। 1950 बैच के IAS अधिकारी हैं। 1972 से लेकर 78 तक सचिव के तौर पर इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में कार्य भी किया। साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी इन्होंने भारत की तरफ से काम किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं विट्ठल जी को। साथ में आप देख सकते हैं
मैंने यहाँ पर रखा वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन की बात रखी है। हाल फिलहाल में जो फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है 15 वाला, वो बना है एनके सिंह की अध्यक्षता में, जो 2020 से लेकर 2025 तक क्या है रिकमेंडेशन करेगा। तो याद रख लीजिए, ये जो लास्ट के 3 है 14वां 15वां और क्या है, सॉरी 13वां 14वां और 15वां है ना। तो विजय केलकर, वाई रेड्डी और एनके सिंह, तो एनके सिंह वाले आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? आपको पता है 21 जून को मनाया गया था। थीम थी इस बार की घर पर योग और परिवार के साथ योग। छठा सम्मेलन था ये, 2015 में पहली बार बनाया गया था और पिछली बार रांची में आयोजित किया गया था। इस बार किसी भी प्रकार का भव्य आयोजन नहीं किया गया है। एक मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा नाम की एक नई वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता भी जारी की थी इस साल, आयुष मंत्रालय के तहत मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम थी एवरी एक्शन काउंट, शरणार्थियों के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता। अगला प्रश्न है, 19वां महान जून विद्रोह दिवस मणिपुर के केकरूपत में कब मनाया गया? तो 18 जून को यह मनाया गया, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।